Good morning. We finished the Karma Yoga. I hope you've understood it well. You don't ask me too many questions. So I'm assuming कि आपको समझ में आता है. So we're starting the 4th chapter now. ज्ञान कर्म संन्यास योग. संन्यास का मतलब क्या होता है? सम्यक न्यास, मतलब अच्छी तरह से त्याग. All right? अपन पहला श्लोक पढ़ते हैं. श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था. सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा था. देखो, ये सब के सब गृहस्थ थे. श्री भगवद गीता कहती है कि आपको कोई तपस्या पे कोई जाके संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है. गृहस्थ योग में कर्म योग इज़ द बेस्ट वे टू अचीव गॉड. सो आप अपनी दुनिया में रहिए और कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करिए. और एक और मतलब है इस श्लोक का कि ये जो कर्म योग की परंपरा है, ये तो सालों से चली आ रही है, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त प्राय हो गया है. ही सिंग पीपल हैव फॉरगॉटन दिस ग्रेट नॉलेज जो परंपरा से चली आ रही थी. वी फॉरगॉटन इट, हैवंट वी? तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है. ही सेइंग दैट यू माय डिवोटी, और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुमसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है. इट्स अ बिग सीक्रेट जो भगवान अपन को रिवील कर रहे हैं अब, और हमें इसको ध्यान से सुनना है. बिकॉज ही गॉड इज सेइंग दैट यू माय डिवोटी एंड यू माय फ्रेंड. अर्जुन से जो भी कह रहे हैं, आप सोचिए कि हमसे कह रहे हैं, तो आप भी तो भगवान की फ्रेंड हैं. तो आपको ये अल्टीमेट सीक्रेट आज बता रहे हैं. अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से योग कहा था. ये बात मैं कैसे समझूं? अब देखिए, अर्जुन इज़ नॉट सेइंग दैट यू लाइंग. बहुत फ़र्क है उनके बोलने में. वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, आप तो अभी हुए हैं ना, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है दैट व्हेन यू बॉर्न नाउ, और आपने सूर्य को ही योग कह दिया. श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन. परंतप का मतलब क्या होता है? शत्रुओं को तपाने वाला. अर्जुन वॉज अ वॉरियर, राइट? उनके सामने तो उनके एनिमीज टिक ही नहीं सकते थे. हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता. देखिए, जो हमने सांख्य योग में पढ़ा था उसी को ही इज रीइटरेटिंग इट. वापस से बोल रहे हैं कि मैं तो मरा ही नहीं ना तुम मरे हो. हम तो वी आर मूविंग फ्रॉम वन लाइफ टू द अदर. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज स्टिल देयर, और तब मैंने ये चीज़ सूर्य को बताई थी. मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ. ही सेज दैट मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, बट वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ. हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ. ये तो हमने श्लोक बहुत बार सुना है, एंड इट इज़ द मोस्ट फेमस श्लोक ऑफ द श्री भगवद गीता, कि जब जब अधर्म होता है इस धरती पर, भगवान एक अवतार लेके अवतरित होते हैं इस धरती से अधर्म को मिटाने के लिए. सो आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल. कृष्ण तो विष्णु जी के अवतार हैं, और उन्होंने जब देखा कि द अर्थ हैज़ गॉटन टू रियली बैड टाइम्स, महाभारत के टाइम मोरालिटी वॉज एट इट्स वर्स्ट. ओके, इट वॉज इन द पिट्स. तो भगवान को अवतरित होना पड़ा इस धरती को वापस से संयमित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, सही करने के लिए, साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ. ऑल राइट, सेम थिंग जो अभी अपन ने बोला कि धर्म को वापस से स्थापित करने के लिए, व्हेन यू फॉरगेट आवर ओन धर्म, गॉड कम्स अगेन एंड ही वापस से धर्म की स्थापना करते हैं. हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं. इस प्रकार मेरे जन्म और कर्मों को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है,
अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। Somebody who understands this fact beautifully कि जो ये भगवान हैं, अगर उनका जो जन्म होता है और कर्म है, whatever he does is दिव्य, is divine। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो इंसान अच्छे से समझ जाता है, तत्व से समझ जाता है, and he believes in me, he believes in the power of God, तो जब ये शरीर त्यागता है, you don't come back to this world again। आप इस पुनर्जन्म के साइकिल से हट जाते हैं और कहाँ जाते हैं? आप भगवान को प्राप्त करते हैं। What a beautiful feeling it is। इमेजिन आपको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा और आप कहाँ जाएंगे? भगवान के सानिध्य में, वैकुंठ धाम, वे गॉड इज़, और आपको हमेशा भगवान का सानिध्य मिलेगा। यू विल ऑलवेज बी वन विद गॉड। इज़न्ट दैट अ ब्यूटीफुल फीलिंग? वैकुंठ धाम किसने देखा? मुझे लगता है कि आप इस धरती पे ही अगर समता भाव में आ जाएं और भगवान से कनेक्ट कर लें, तो हु नोज़, ये धरती ही वैकुंठ धाम है आपके लिए। सो ऑल राइट, इफ़ यू लव listening to the Sri Bhagavad Gita, please subscribe to my channel, share it with people who believe in God, even non-believers, so that they love God and उनकी भगवान से दोस्ती हो जाए। Take care and have an amazing, amazing day.